नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से दैट थिंक क्लास के क्लासरूम में। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पोस्टर मेकिंग कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी कि जो इतना बड़ा मिथ है कि पोस्टर मेकिंग बहुत भारी है कैसे होता है, उसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा। मैं इस पोस्टर सीरीज़ में अलग अलग दिन अलग अलग पोस्टर्स को लेकर आऊँगा और आपको हर दिन एक पोस्टर के साथ अवगत कराऊँगा। हो सकता है कि अगले दिन कुछ और टॉपिक पे हो या फिर टॉपिक अलग हो जाए, पोस्टर ना हो कुछ और हो, लेकिन हर दिन एक क्वेश्चन हम लोग देंगे आपको जहाँ से आपको घर बैठे प्रिपेयर करने में फ़ायदा होगा। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी member and utilize all the resources of Design Awareness Drive. आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो बहुत एक नॉर्मल टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेव वाटर। बहुत लोग सेव वाटर के नाम पर, एक इतना सिंपल टॉपिक है कि किसी के भी दिमाग में ये टॉपिक आ जाता है और बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है एग्ज़ाम में। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेव वाटर पे। मैं 2-3 चीज़ बताता हूँ आपको। 2-3 चीज़ इतना ध्यान रखेंगे आप कि एक पोस्टर का फॉर्मेट होता है जो कि इस तरह से आपको करना पड़ेगा। और जब भी आप बनाएंगे पोस्टर को, ये नहीं करेंगे कि एक पोस्टर बनाया और निश्चिंत होकर बैठ गए कि ये बन गया, कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो पहले होता था कि पूरे पोस्टर को ऐड करने का एक आता था कॉम्पोजिशन, लेकिन आजकल का एक नया ट्रेंड ऐड किया गया है जहाँ पर कैप्शन लिखने की जगह वो लोग अलग देते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कैप्शन लिखने का जगह अलग हो और हो सकता है कि इसके अंदर भी लिखने का हो। सबसे पहले सेव वाटर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि सेव वाटर में किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने ध्यान दिया कि सेव की बात कर रहे हैं, यानी कि हम सेव मतलब ये नहीं है वाटर के मामले में कि आप वाटर का खपत ही ना करें या फिर वाटर को घर लेकर रख लें और बैठ जाएं। उसका मतलब है कि तरीके से इस्तेमाल करें। तो आप देखिए, अब इसका एक ही तरीका है कि यूज़ प्रॉपरली, यही मैसेज देना है, यही एक मैसेज है तो देना है हम लोगों को कि तरीके से इस्तेमाल करना ही एक मैसेज देना है। सेव नहीं, जेब में नहीं रखना है और उसको ताला मार के नहीं रखना है कहीं। तो यूज़ प्रॉपरली की हम बात कर रहे हैं, यानी कि चीज़ों को तरीके से यूज़ कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे। सेव प्रॉपरली का कैसे होता है, मतलब कि यूज़ प्रॉपरली यानी कि तरीके से जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। तो आप देखेंगे इस तरह की चीज़ों का जब हम बात करते हैं तो आप देखिएगा कि हम लोग क्या बात करते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि तरीके से सिरिंज मेरे दिमाग में आता है कि आप जब इंजेक्शन लगाते हैं तो लिमिटेड ज़रूरत भर ही देते हैं। तो तरीके से इस्तेमाल करना है आपको, जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। ये नहीं कि एक्स्ट्रा डोज दे दिया मेडिसिन। तो पानी भी एक रिक्वायरमेंट है बॉडी की, 4 लीटर ही है, 8 लीटर ही है बॉडी की रिक्वायरमेंट। अगर किसी का काम 2 में चल जाता है लेकिन वो बीमारी दे देता है, लेकिन टेक्निकली 4 to 6 to 8 लीटर्स का स्लॉट पे लोग पीते हैं। तो उससे अधिक की ज़रूरत आपको नहीं है। नहाने जाएं तो आधे बाल्टी भी नहा सकते हैं, चलो 1 बाल्टी सही, 4 बाल्टी पानी जो हम वेस्ट करते हैं तो वो सारे प्रॉब्लम्स को लेके आ रही है। 2-3 चीज़ है यूज़ प्रॉपरली, एक वो दिखा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एक ऐसे सिरिंज बना दूं और यहाँ से ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसको तरीके से इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ, लोग क्या करते हैं, ये बना के और तुरंत लिख देते हैं कि सेव वाटर। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैंने एक ऑप्शन लिया कि हम एक सीरीज बना के ऐसे ड्रॉपलेट दिखा दें कि ज़रूरत भर ही पानी इस्तेमाल हो रहा है। अब मैंने क्या किया कि ज़रूरत भर ही इस्तेमाल कीजिए। कैप्शंस कैसे लिखेंगे आप? अब कैप्शंस लिखेंगे, जिसे बोलते हैं ना कि जितना यथाशक्ति यथा भक्ति, एक वो कैप्शन हो सकता है कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति करें। ये एक मैसेज हो सकता है। तो अब क्या है कि लोग बोलेंगे कि यार वाटर की बात कर रहे हो, फिर भक्ति कहाँ से बीच में आ गई। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ और भक्ति की बात कर रहा हूँ तो हमने क्या किया, उसके इम्पॉर्टेंस को बढ़ाया
कि पानी उतना इम्पॉर्टेंट है जितनी ज़रूरत है और जितना क्षमता है हमारे एरिया में सबके बराबर पीने की। जिन्हें कहीं कहीं तो पानी टैंकर से आता है, नहाना दूर के बाद पीना घट जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे? ज़रूरत भर इस्तेमाल करेंगे। तो आप लिखेंगे कि चीज़ों को ज़रूरत से इस्तेमाल कीजिए। ज़रूरत यानी कि नीड और वांट एक बात हो गई। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि नीड और वांट को यूज़ करके इन दोनों को कंपेयर करके मैंने एक कैप्शन लिखना सोचा। सो यू वांट टू लिव फॉर योर वांट और फॉर योर नीड। सो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं दे आर फॉर योर नीड एंड नॉट फॉर द वांट। अब जब फॉन्ट लिखना चालू करेंगे, हमने क्या किया, इसको लिखा नीड और यहाँ लिख दिया WANT, वांट क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब यहाँ पे क्या किया, एक कुछ लिख दिया, कोई लोगो बना दिया और लिख दिया भारत सरकार जल संसाधन विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट, भारत सरकार। तो होता क्या है पोस्टर में, मैंने पहले भी समझाया पोस्टर्स बनते कैसे हैं। मैंने क्या किया, ग्राफिक्स बनाया, कुछ कोटेशन लिखा और अब यहाँ पे हम लिख देंगे। लोग क्या करते हैं, जल ही जीवन लिख देते हैं, ये आम बात है, सब लोग करेंगे, थोड़ा अलग लेके आप चलेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन हो गया। फिर यहाँ पे कुछ कैप्शन आप लिखना प्लान करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि इससे पहले ये ख़त्म हो जाए संभल जाओ। तो हमने कैप्शन लिख दिया कि इससे पहले की कमी हो जाए आप संभल जाएं। हमने मैसेज दिया कैप्शन में, लेकिन अगर ये बॉक्स नहीं बना होता तो आप यहीं कहीं उसको लिखते। अब उसके अलावा ये एक ज़मीन बना दिया, यहाँ पे कुछ ग्रीनरी दिखा दी, यहाँ पे ऐसे करके एक वो हो सकता है। दूसरे बात में क्या होता है कि वाटर कहाँ है, तो कुछ लोग करते हैं कि एक पत्ती ही बना दी, एक लीफ बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक नल दिखा दिया, आप देखिए कैसे, और नल भी मैंने कितना दिखाया, जरूरत पर ही दिखाया है, इससे पानी गिर रहा है और जहाँ जहाँ ये गिर रहा है वो तो ग्रीन हो गया, बाकी सब ऐसे पूरा ड्राई पड़ा हुआ है लीफ, ऐसे दिखा सकते हैं। फिर वहाँ भी लिख सकते हैं एक बूंद किसी की ज़िंदगी बता सकती है, आप बर्बाद ना करें, ऐसी बातें लिख सकते हैं आप। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको प्रिजर्व करने की बात करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बॉक्स में ताला बना देता है, तो ताला तो मारना नहीं है, उसको तरीके से इस्तेमाल करना है। अब हम बता रहे हैं कि एक बूंद का इंपॉर्टेंस इतना है कि ये यहाँ पर हो गया, तो ऐसे ऐसे आप चीज़ों को इस्तेमाल करके आप सेव वाटर दिखा सकते हैं। एक ऑप्शन ये बचता है कि एक जगह बहुत ज़्यादा है और एक जगह घट गया है, यही हो रहा है कि कहीं क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पानी का, एक जगह बहुत ज़्यादा एक जगह कम। तो आप उसको भी कंपैरेटिव पोस्टर में दिखा सकते हैं कि हाँ जी, कहीं पे लोग पानी बह रहा है एक जगह से और एक जगह पूरा सुखाड़ पड़ा हुआ है। तो एक जगह पेड़ इतना है कि पानी ही में एक पेड़ बनाते हैं यहाँ पर, उसमें पानी में पेड़ डूबा हुआ है और एक जगह पूरी ब्रांचेस सूखी पड़ी हैं। तो आप एक कंपैरेटिव पोस्टर भी दिखा सकते हैं आप, तो उसका कैप्शन इस हिसाब से लिखेंगे। अब क्या होता है कि कैप्शन तुरंत फटाफट दिमाग में नहीं आता है, उसके लिए वेट करना पड़ता है, थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अभी से ही प्रैक्टिस के टाइम पे आप कैप्शन लिखने के लिए जाएं तो आप समझेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है कैप्शन और कितना ज़्यादा धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो आ जाता है। मैंने क्या किया कि 10 कैप्शन लिखे सेव वाटर पे, ये आया, फिर मैंने उसको और रिवाइज़ किया। जैसे कविता आप लिखते होंगे, लेख लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, टॉपिक्स लिखते हैं, आप देखिए उसको रिवाइज़ करना पड़ता है बेस्ट निकल के आने के लिए। तो रिवीजन का मोड है ना, वही इंपॉर्टेंट है। तो रिवाइज़ आप करते रहेंगे तो आपकी बात बनेगी, तो आप और बेहतर लिख पाएंगे। तो ऐसे करके हम बहुत सारे टॉपिक्स लेके आएंगे। आज हमने सेव वाटर पे बात की है। और मैं आपको एक बार बता दूं कि पोस्टर बनने के लिए देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एलिमेंट्स को पूरा फोकस में बनाया है, उसके बाद उसको कंपोज किया है। लोग क्या करते हैं कि इस पूरे बक्से में लोग क्या करेंगे कि सेंटर में कुछ बनाएंगे और कुछ लिख देंगे और ऐसे करके कुछ पतला पतला पेंसिल से लिख देंगे और बोलेंगे पोस्टर बन गया। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक कॉम्पोजिशन होता है, एक एलिमेंट होता है, वो पूरा का पूरा इसको बनाना पड़ता है, आपको समझना पड़ेगा। तो पोस्टर करने से पहले कॉम्पोजिशन क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है, हमारे सारे वीडियोस पड़े हैं, आप जाइए देखिए और समझिए कैसे उसको बनाया गया है और बेहतर समझ में आएगी। आज के टॉपिक में इतना ही।
कल फिर एक दूसरे टॉपिक से आएंगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसको लेकर के आगे बढ़ें और अपने प्रिपरेशन के लिए मस्त रहें, घर बैठे तैयारी करें। हमारे बैचेस शुरू हो गए हैं, आप जहाँ चाहें ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे क्रैश कोर्स शुरू होने वाले हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे आकर पढ़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जय हिंद।